अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं वो है 404। ठीक है, तो नया कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं PY404। आपका जो कोर्स है जिसका नाम जो है वो है प्रैक्टिकल 1। तो प्रैक्टिकल 1 में आपका जो सबसे पहला टॉपिक है उसमें आपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को फाइंड करना है। ठीक है, आपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को फाइंड करना है किसी पार्टिकल्स के। ठीक है, तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए कि वो चीज़ जो है वो क्या है। अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बता सकता कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का इक्वेशन जो है वो आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है उसकी इक्वेशन यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगी कि ये क्या चीज़ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या होगी, इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको मैं वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी to regain its original position या its original configuration by removing the deforming force ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन बाय रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मतलब उसमें हम उस पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी, आपके पास एक रॉड है, ठीक है, इस बॉडी को आप खींचते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, आप स्प्रिंग को ले लें, ये आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। ठीक है, आप क्या करते हैं, इस बॉडी को खींचते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रेच करते हैं या इसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, जब इसको स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो आपने क्या किया, आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। ठीक है, आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, उस एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, किसी बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, अपनी कन्फिगरेशन पे वापस आ जाए, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, कि जब आप किसी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो आप जब किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो और फिर उसको आप वापस छोड़ते हैं, तो वो वापस अपनी पोजीशन पे जाना चाहता है, वो अपनी पोजीशन पे या अपनी कन्फिगरेशन पे वापस चला जाता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इलास्टिसिटी को आप इसका दूसरा डिफिनेशन भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, किसी बॉडी की टेंडेंसी के वो अपोज करे उसके शेप में और उसके साइज में। जब आप किसी बॉडी को जब आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं या उस पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस बॉडी की शेप या साइज को जो है चेंज करते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी वो फोर्स होती है जो जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है उसको अपोज करती है। ठीक है, कि आप उसके शेप और साइज को चेंज ना कर सके, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है,
आप क्या करते हैं, आप एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद आप डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म कर देते हैं, मतलब आप उस बॉडी को छोड़ देते हैं। तो वो बॉडी क्या करेगी, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाना चाहेगी, ठीक है। तो इस ओरिजिनल पोजीशन पे जब बॉडी वापस जाना चाहेगी, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। आपने एक स्प्रिंग को खींचा, ठीक है, आप इस स्प्रिंग पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप एक स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप उस स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद आप क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो वो स्प्रिंग जो है वो क्या करेगी, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाना चाहेगी, ठीक है। तो वो स्प्रिंग जब अपनी पोजीशन पे वापस जाना चाहती है, तो उस टेंडेंसी को, जो स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापस जाना चाहती है, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि इस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग के साथ एक मास अटैच किया आपने, ठीक है, इस मास को आप स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, इस साइड पे, तो ये मास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया, आपने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, ठीक है। तो आपने ये यहाँ बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, इस मास को आप यहाँ से यहाँ तक लेके आए, ठीक है। यहाँ पे आके आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे बॉडी को लाके या मास को लाके यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप एक्सटर्नल फोर्स को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो आप जब एक्सटर्नल फोर्स को खत्म कर देते हैं, आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, तो ये मास जब यहाँ पे पहुंचा था, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये वापस जब अपनी पोजीशन पे जाना चाहता है, इस टेंडेंसी को, जब ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये होती है इलास्टिसिटी कि आप जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और वो बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये बात याद रखें कि इलास्टिसिटी जो है ये अप टू लिमिट्स होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है, इसका अपना एक लिमिट होता है, अप टू इलास्टिक लिमिट, इसका अपना एक लिमिट होता है, जिस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि आप जब किसी बॉडी को बहुत ज्यादा खींचेंगे, मतलब आप किसी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, या आप जब किसी बॉडी को बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग का एग्जांपल लें, ठीक है, आप स्प्रिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, तो वो बॉडी क्या करेगी, वो बॉडी अपनी पोजीशन पे नहीं जाना, आप अपनी पोजीशन पे वापस नहीं जा सकती, ठीक है। तो इलास्टिसिटी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस बॉडी पे अप टू इलास्टिक लिमिट तक उस पे फोर्स एक्सर्ट करनी होगी, ठीक है। अगर हम उस पे इलास्टिक लिमिट तक फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, अगर हम उस बॉडी पे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है, आपने इस मास पे इतना फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, कि ये मास जो है ये अपनी पोजीशन से बहुत आगे चला गया, ठीक है। जब ये अपनी पोजीशन से बहुत आगे चला जाएगा, तो इसमें अब जब आप इसको छोड़ेंगे और इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स जो है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो ये स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो वहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या कर रहे हैं, हमने इस मास को उस लिमिट तक लेके जाना है, उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। अगर हम उसको उस लिमिट से ज्यादा खींचेंगे या स्ट्रेच करेंगे, तो क्या होगा, वो स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी के लिए क्या होता है, हम उस पे अप टू इलास्टिक लिमिट तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तभी हमारे पास इलास्टिसिटी होगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि इलास्टिसिटी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। किसी बॉडी की टेंडेंसी जब वो अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहता है, जब आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स जब आप उस पे रिमूव कर देते हैं, आप उससे रिमूव कर देते हैं, तो वो बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहती है, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। और इलास्टिसिटी का एक लिमिट होता है, अगर आप बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे या बहुत ज्यादा कंप्रेस करेंगे, तो वो बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस नहीं जा सकती, ठीक है। तो आपने उसको किसी लिमिट तक उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करना है, तभी वहाँ पे इलास्टिसिटी होगी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी के लिए जरूरी है कि हम उसको लिमिट तक जो है उसको उस पे डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर लें। अच्छा, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें लेट कंसीडर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड बॉडी। हम एक सॉलिड बॉडी को लेते हैं, ठीक है, और उनके मॉलिक्यूल्स को जो है उनको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है, ये उस सॉलिड बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं।
अच्छा, अब क्या होता है कि ये सॉलिड बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जिस फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग को ले लें कि ये पार्टिकल जो है ये एक दूसरे के साथ जो मॉलिक्यूल्स है एटम्स के, जो सॉलिड बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, वो एक दूसरे के साथ स्प्रिंग पे अटैच्ड है, ठीक है। स्प्रिंग के साथ वो एक दूसरे पे अटैच है, ठीक है, इस तरह से। तो सॉलिड बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ जो अटैच होते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जब सॉलिड बॉडी के मॉलिक्यूल्स या किसी बॉडी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो वो जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वो किसी फोर्स के वजह से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। जब किसी बॉडी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जिस फोर्स की वजह से सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो सॉलिड बॉडी के हमने मॉलिक्यूल्स ली, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स क्या है, वो एक दूसरे के साथ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से जो है वो अटैच है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब यहाँ पे आप इसको स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो यहाँ इसके साथ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के साथ अटैच है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये स्प्रिंग जो है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये इस पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे लाना चाहेगी, ठीक है। अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे इस पोजीशन में, ठीक है, तो ये क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो ये पार्टिकल क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल इस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर आप इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ये स्प्रिंग जो है ये क्या करेगी, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करेगी, ये इस पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे लाना चाहेगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस चीज को भी हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो आपने क्या किया, आपने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या हुआ कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो एक दूसरे के साथ, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास इलास्टिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। या फिर आप क्या करते हैं, या आप ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ये आपके पास जो ये मॉलिक्यूल है, आप क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो आप जब इस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेंगे तो ये क्या करेगी, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये मॉलिक्यूल कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, ये इस स्प्रिंग को वापस अपनी तरफ पे धकेलेगी, ठीक है। ये उसको कहेगी कि अपनी पोजीशन पे वापस चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इनके दरमियान जो है वो आपके फोर्स को अपोज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इलास्टिसिटी होगी, क्योंकि पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी में क्या होता है कि आप जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे जाना चाहता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं।